हेलो एवरीवन, आज है 8 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 55 रुपये का ये शेयर है और देखा जाए तो ना ही तेजी है ना ही गिरावट है यहाँ पर। फ्राइडे को हालांकि बाजार बंद था और अभी सैटरडे संडे भी बाजार बंद रहने वाला है। उससे पहले थर्सडे को आरबीआई ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी थी कि भैया रेपो रेट उन्होंने इस बार के लिए नहीं बढ़ाया, लेकिन साथ में पॉसिबिलिटीज ये भी है कि आने वाला वक्त वो देखेंगे और लगेगा कि भैया बढ़ाने की जरूरत है तो भैया बढ़ा भी देंगे वो। लेकिन अभी तक नहीं बढ़ाया, ये अच्छी बात है। हालांकि काफी लोग मान रहे थे कि 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है और जैसे ही पता चला कि नहीं हो रही है, बैंकिंग शेयर में तेजी आ गई। लेकिन बाद में जितनी तेजी आई थी, थोड़ी बहुत बाद में करेक्शन भी आया एंड ऑफ द डे। और वीडियो में बातचीत करेंगे स्पेसिफिकली हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में कि यहाँ पर क्या मौके बन रहे हैं, बन भी रहे हैं कि नहीं। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 55 रुपये का शेयर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 5% की गिरावट भी है। 57 से 52 रुपीज़ तक गया, वापस तेजी दिखाई, वापस अभी गिरने की कोशिश करेगा ये। एक साल में अगर आप देखो तो 31% का ग्रोथ है, लेकिन देखा जाए तो पैसा डबल कर दिया था इसने। 29 रुपए से 60 रुपए से भी ऊपर गया था, ये डबल हो गया था, उससे भी ज्यादा चला गया था यहाँ पर। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो कई सारे मेरे वीडियोस थे यहाँ पर कि जब तक 35 रुपए के नीचे मिल रहा है खरीदो, इसको जम के खरीदो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उसके बाद वहां से एक लेवल पर आकर एक आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। इवन जब ये 50 रुपए से ऊपर निकला था, मैंने कहा था कि धीरे धीरे यहां से प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत हो सकती है। और हालांकि उसके बाद ये 60 रुपए से भी ऊपर गया था, लेकिन फिर भी अभी अगर आप देखो तो गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे पहली वजह पता है गिरावट की क्या है? वो है भैया इंटरेस्ट रेट का बढ़ना। दूसरी वजह यह है कि भैया यूएस में बैंकिंग क्राइसिस का आना। और ये दो बड़ी वजह अभी के लिए शॉर्ट टर्म में भारतीय बैंकों को परेशान कर रही है। हालांकि कोई उतनी बड़ी परेशानी की बात हमारे लिए नहीं है, लेकिन एक चीज तो है कि भैया अगर किसी बड़े देश में ऐसी सिचुएशन हो रही है तो हम भी उससे अलग नहीं हो सकते। गिरावट यहां पर भी देखने को थोड़ी बहुत सही लेकिन मिल रही है। और आने वाले दौर में भले ही अभी आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया है, लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि अगर फिर भी महंगाई काबू में नहीं रही, जिस तरीके का प्रोजेक्शन आरबीआई लेके चल रही है वैसा अगर नहीं हुआ तो भैया दोबारा बढ़ सकते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भैया इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए तो नहीं लिया गया ये सब। चलिए वो सब एक डिबेट का विषय है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। आरबीआई ने एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला लिया है कि भैया इस बार हम नहीं बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या चीजें होती है, कंट्रोल में आती है कि नहीं, और अगर और ज्यादा सिचुएशन खराब होगी तो हम बीच में बढ़ा देंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वॉल्यूम्स काफी बड़ी क्वांटिटी में है। यहां पर अगर आप देखोगे तो 1,65,00,000 से भी ज्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते हमें नजर आए थे थर्सडे को। मोतीलाल ओसवाल का कहना है खरीदारी करो, 70 का टारगेट है उनका। आईसीआईसीआई डायरेक्ट का कहना है खरीदारी करो, 70 रुपए का टारगेट उनका भी है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। देखो मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन किस प्राइस पर, वो इंपॉर्टेंट है। और जो मार्केट की कंडीशन है उसको भी जानना समझना जरूरी है कि अभी जो कंडीशन है क्या वो पॉजिटिव है कि नहीं इनके लिए। अगर बात करी जाए यहां पर डिविडेंड की, तो डिविडेंड 2018 में इसने आखिरी बार पे किया, तो उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। अगर हम देखें रेवेन्यू तो डेफिनेटली बढ़े हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में एकदम मतलब कोई उतना बड़ा इनका रेवेन्यू नहीं बढ़ा है, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ेगा। इवन 2023 में रेवेन्यू और तेजी से बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2022 में इनका रेवेन्यू था 17,000 करोड़। अभी इनका जो रेवेन्यू है वो बहुत ऊपर जा चुका है। अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली ये है, बहुत तेजी दिखा रहा है। 7,000 करोड़ से भी ज्यादा के एक ही क्वार्टर में इनका रेवेन्यू था लास्ट क्वार्टर में। लेकिन हाँ, एक चीज ये भी है कि भैया अब एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है इनसे। अभी एक्सपेक्टेशन ये है कि भैया रेवेन्यू इनसे ज्यादा का होना चाहिए। प्रॉफिट जो अब तक का सबसे हाईएस्ट था 617 करोड़ का क्वार्टरली, आप देखिए किस तेजी से ग्रो हुआ है। 290 करोड़, 350 करोड़, 485 करोड़, 565 करोड़, 617 करोड़, और ये क्वार्टरली है कि क्वार्टरली इतना तेजी से ग्रो हो रहा है। और अभी एक्सपेक्टेशन भैया 700 करोड़ की होगी इनसे। अगर नहीं दे पाएंगे तो दिक्कत आएगी। हालांकि मार्च में मुझे लगता है कि अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है, लेकिन जून में जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं उसका जो असली इंपैक्ट है वो जून में शायद देखने को मिल सकता है। तो देखना होगा कि यहां पर क्या होगा ओवरऑल। लेकिन अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू ग्रो 40% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, 30% लोग कह रहे होल्ड करो, 30% लोग कह रहे बेच दो। यहां पर मेरी क्या राय है वो भी मैं शेयर करूंगा वीडियो में आगे। लेकिन अगर हम नजर करें कंपनी के ऊपर, बैंक के ऊपर, तो जो इसका पी रेशो वो अभी भी सस्ता है, तकरीबन 18 का है। सेक्टर पी तकरीबन 21 के आसपास का है, सस्ता कह सकते हो आप इसको।
लेकिन मार्केट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए सस्ता है कि नहीं, ये यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है। 40% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टिकरटेक। और जहां तक बात है शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास 39.99% की होल्डिंग है। देखो प्रमोटर ने बड़ी खरीदारी करी थी दिसंबर क्वार्टर में, प्रमोटर के पास 36.38% की जो होल्डिंग थी वो बढ़कर कितनी हो गई 39.99 मार्च क्वार्टर में, और ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि म्यूचुअल फंड्स ने बहुत बड़ी बिकवाली कर ली, यहाँ पर 4.01% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड की घट के 2.65 पर आ गई। इतना ही नहीं 5.62% की डोमेस्टिक की होल्डिंग भी घटकर 4.98 पर आ गई। इतना ही नहीं एफआईल्स ने भी थोड़ा बहुत बेचा जरूर है, 19.76% की होल्डिंग जो थी वो घट के 19.33 पर आ गई। प्रमोटर ने खरीदा भले हो, लेकिन भैया म्यूचुअल फंड्स ने बहुत बड़ी बिकवाली कर ली, डोमेस्टिक ने भी कर ली और एफआईल्स ने भी थोड़ी बहुत बिकवाली कर ली यहाँ पर। तो देखा जाए तो साइन अच्छा नहीं है। अगर हम बात करें रिटेल और अदर की मिलाकर, तो 34.23% की जो होल्डिंग थी वो 33.06 पर आ गई। उन्होंने भी बिकवाली करी है यहाँ पर। सिर्फ प्रमोटर ने खरीदा है, बाकी सबने बेचा है, ये कह लो आप। देखिए ओवरऑल मुझे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पसंद है, लेकिन 55 रुपए पर तो नहीं। और जिस तरीके की बैंकिंग की सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए 55 रुपए अभी मुझे महंगा लग रहा है। क्योंकि देखो अभी जो अपडेट्स आ रही है यूएस से वो कुछ इस तरीके से है कि हमने सिग्नेचर बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक, हमने क्रेडिट सूस में भैया बड़े गिरावट देखी यहाँ पर, ठीक है, बर्बाद होते देखे हमने उसको। और अभी जो बड़े बड़े एनालिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका ये भी मानना है कि ये बस शुरुआत है। यूएस में और भी बैंक्स हैं जो इस तरीके की दिवालियापन दिखा सकते हैं, गिरावट दिखा सकते हैं। और अगर मान लो कि अभी अगर बीच में किसी एक का या फिर दो बैंक के भी ऐसी खबरें आना शुरू हो गई यूएस से, तो असर इम्पैक्ट जो होगा वो भारत पर भी पड़ेगा, भारत के भी बैंकिंग सिस्टम पे पड़ेगा। और मुझे लगता है कि भारत में जो छोटे बैंक्स हैं उनके ऊपर मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा जो प्रेशर है वो माउंट होता नजर आएगा। क्योंकि देखो एक चीज़ है कि भैया बैंक चलती है भरोसे के ऊपर। अगर लोगों का भरोसा उठ जाता है, लोगों को लगता है कि यार उनका पैसा सेफ नहीं है इस बैंक में, लोग लाइन लगा देते हैं पैसा निकालने के लिए, और जब भी लाइन लगती है ना हालत ख़राब हो जाती है, छोटे बैंक की और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर देखो लोग एक सेफ्टी ढूंढते हैं, कुशन ढूंढते हैं ऐसी खराब सिचुएशन में कि मेरा पैसा सेफ रहना चाहिए, और लोग बड़े बैंक्स को चूज करते हैं, कुछ सरकारी बैंक्स को भी चूज करते हैं, सब बड़े सरकारी बैंक्स को चूज करते हैं और बड़े प्राइवेट बैंक को चूज करते हैं। जो छोटे बैंक्स होते हैं वहां पे दिक्कत आ जाती है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक अच्छा बैंक जरूर है, डेफिनेटली एक अच्छा बैंक है मेरे हिसाब से, और मैं मानता हूँ कोई इतनी बड़ी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो कि इसके अलावा कोई और प्राइवेट बैंक में अगर भारत में ऐसी कोई खबर आती है तो दिक्कत होगी, और असर जो होगा वो सारे बैंकिंग सेक्टर पर पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा अभी के लिए कि मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पसंद करता हूँ इस बैंक को और लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म का जो पीडीआर है मुझे लगता है कि 55 रुपये है भी थोड़ा महंगा। और जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी के लिए आपकी जो नज़र है वो 45 रुपये की रेंज के आसपास होनी चाहिए। अगर वहाँ पर करेक्शन आता है, वहाँ तक जाता है, तो खरीदारी के मौके बन सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा कुछ और भी बैंक्स है, जैसे कि यस बैंक की अगर हम बात करें 15 साढ़े 15 रुपये का शेयर है। आईडीबीआई बैंक हालांकि सरकारी बैंक है लेकिन प्राइवेट होने वाला है बहुत जल्दी। अभी तक बिड्स क्या हुई है, कितनी हुई है, कौन खरीदेगा, कोई अपडेट नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी इसकी भी अपडेट आ जाएगी। 46 रुपीज़ का शेयर है ये। पंजाब नेशनल बैंक, ये एक सरकारी बैंक है, 47 रुपीज़ का शेयर है। इसने भी काफ़ी बड़ी रफ्तार पकड़ी थी, लेकिन बाद में ये भी धीरे धीरे करेक्ट होता नजर आया सिंगल डे में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जिस किसी बैंक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसका नाम लिखिए, जिसकी सबसे ज़्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।